हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आज 22 जुलाई से संबंधित इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर कवर करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। अगला फैक्ट है, प्रतिवर्ष 21 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय जंक फूड दिवस मनाया जाता है। अगला फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जुलाई को भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली हाफ मैराथन का 19वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? दिल्ली हाफ मैराथन का 19वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है 20 अक्टूबर को। अगला फैक्ट है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का 20 जुलाई को मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक किया गया है। अगला फैक्ट है, स्पेन के मनोलो मार्केज भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच किसे बनाया गया है? जो स्पेन के रहने वाले हैं, मनोलो मार्केज। अगला फैक्ट है, 9वां कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला सोल के इल्सान में कोरियाई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में आयोजित किया जाएगा। अगला फैक्ट है, प्रख्यात कृषिविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है डॉक्टर नीरज मित्तल। अगला फैक्ट है, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय DMF पोर्टल लॉन्च किया है। अगला फैक्ट है, असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ नेता नगुयेन फू ट्रोंग का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के थे? सही आंसर है वियतनाम। ये आपका रिवीजन पार्ट है। पहला प्रश्न है, किस स्टार बल्लेबाज को T20 टीम के नए कप्तान बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है मॉरिशस। अगला प्रश्न है, कौन 19 जुलाई को 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति घोषणा करेगा? सही आंसर है बेलारूस। कौन सा देश 19 जुलाई को 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति घोषणा करेगा? बेलारूस। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट एशिया कप 19 जुलाई को कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है श्रीलंका के दाम्बुला में। भारतीय महिला क्रिकेट एशिया कप अभी हाल ही में 19 जुलाई को शुरू हुआ है। कहाँ खेला जा रहा है? श्रीलंका के दाम्बुला में। भारत में किस तिथि को नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है 11 से 12 सितंबर 2024 को। अगला प्रश्न है,
19 जुलाई को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति पहल दूसरे चरण का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे? मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत की है? सही आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया है? सही आंसर है लोक संवर्धन पर्व। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है 17 जुलाई को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? सही आंसर है न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। अगला प्रश्न है, कौन टेनिस खिलाड़ी एटीपी रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं? सही आंसर है सुमित नागल। सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? यह एक टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए क्या पेश किया है? सही आंसर है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024। अगला प्रश्न है, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 16 जुलाई 2024 को कहां अपना आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहां भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के 2 प्रमुख MBA कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है? सही आंसर है नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य सचिव वर्तमान में कौन है? सुनील बर्थवाल। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसको भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर है रॉबर्ट जेराल्ड रवि। वर्तमान में केंद्र सरकार ने BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? रॉबर्ट जेराल्ड रवि को। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन करेंट अफेयर से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।